मानो आप हमारी बात, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। हाँ, और हमने तो कल एक मैया आई मेरे पास, और वो अपने गुलक, वो आती ना, क्या लेती है भैया, वो गुलक बोलते हो जिसको, एक हंडी सी थी छोटी सी, गुलक ही बोलते ना, उसमें क्या है, उसने मैंने जब कहा ना पिछले साल, हर साल कि अपने को हर साल गया में भागवत की पोथी करवानी है, तो वो मैया क्या करती, जैसे उसको थोड़े बचत होती, घर की स्थिति बहुत है खराब थी, फल बेचने वाली मैया थी, फल का काम करती है, उनके स्वयं फल बेचती है वो, एक वो रेडी लगाती है, रेडी बोल सकता हूँ या कोई जगह बोल सकता हूँ, वहां बैठकर फल बेचती है, और फल बेचती है तो वो क्या करती है, और वो कथा सुनती बेचारी, तो वो जब पैसा आता है तो वो गुलक बना रखी है उसने, वो पैसा गुलक में डाल देती है, थोड़ा 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 डाल देती है, और कल लेके आई वो पैसा कि महाराज जी 12 महीने तक आपने कहा ना हर साल पितरों के लिए गया में पोथी करवानी है, जब तक जिंदा रहो तब तक करानी है, बाद में तेरे बच्चे करवाएंगे, तो महाराज जी मैं थोड़ा थोड़ा डाल डाल के, और ये बात एकदम आपकी 16 न सच हो गई। उन्होंने 15,300 कितने रुपए निकाले, उसने कहा मेरा नाम मत बोलना, इसलिए नहीं बोला मैंने, 15,318 था कितना सा था, उतना रुपया उस गुलक के अंदर निकला। वो मैया रोज थोड़ा 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 डालती थी, 15,318 था, मुझे पूरा सा आइडिया तो नहीं है, लेकिन उतना पैसा उसका निकला। और उसने कहा महाराज जी अब मेरे समझ में आ गया, मुझे कहीं भी मांगने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पितरों की व्यवस्था हो गई, मैं कोशिश करूंगी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं हर साल पोथी कराऊंगी, मरने के बाद मेरे बच्चे भी कराए। तो उन्होंने गुलक तोड़ के दी, तो उसमें 15,300 कुछ रुपए निकले। तो उन्होंने भोजन के लिए भी लिखाया है, उन्होंने सेवा भी लिखाई कि महाराज जी जितना मेरे से बना मैं लेके आई हूँ। ये होती श्रद्धा, ये होता समर्पण, ये होता बात मानना। कई लोग तो सुनते और निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे करेंगे, नहीं, जो मानोगे तब तुमको फायदा होगा। अब वो कहाँ से आई भी, अपने घर से आई भी, चला के भी आई, किराए भी लगाया उसने मैया ने, यूं तो है नहीं खाटू पास में, कितनी दूर से वो मैया आई थी, गाड़ी में बैठ कर आई है, ट्रेन में बैठी होगी, रिक्शे में बैठी होगी, यहाँ टोटो भी किया होगा, हमारे पास आई भी होगी, वापस जाएगी भी, लेकिन श्रद्धा थी, विश्वास था, तो गुलक लेकर पहुंच गई वो कि महाराज जी मुझे आपकी हर एक बात पर भरोसा होता है, हर एक बात। मैं जिंदगी में एक मैं कहा मैं जान दे दूं, बूढ़ी मैया बोल रही थी, इतना प्रेम करती हूं मैं आपसे, मैं रोज आपकी कथा सुनती हूँ, और आप जो जो बात बताते हो हर बात फॉलो करती हूँ महाराज जी। तो बताओ जो मैया इतना, अब उनके पितरों की मुक्ति कैसे नहीं होगी यार, जो व्यासपीठ से वक्ता बोल रहा है उसका नाम, मैं स्वयं व्यासपीठ से यहाँ उनकी चर्चा कर रहा हूँ, उसका मतलब कितनी बड़ी बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए, तभी श्राद्ध का महत्व है, और श्रद्धा नहीं है तो तुम कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। एक बात बोलूं, जब भोजन करने बैठते हो ना आप, और भोजन प्रेम से स्वीकार करोगे तो रुखी सूखी होगी, वो भी अमृत का काम कर जाएगी। अगर भोजन प्रेम से तुम खाओगे, भोजन प्रेम से करोगे, आनंद के साथ प्रसाद पाओगे, तो वो रुख की सूखी भी अमृत का काम कर जाएगी। और अगर भोजन में तो नुक्स निकालोगे, ये नहीं भाई कुछ, तो वो भी अच्छा से अच्छा भोजन भी तेरे लिए जहर का काम कर जाएगा, जहर का काम कर जाएगा। इसलिए ये तुम्हारी मनोस्थिति पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे मन के विषयों पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती है, घर के सब मेंबर भी एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता, अपने काम करने का तरीका होता। अब आप जब, कई लोग आते हैं यहाँ भी, कई लोग गया जी भी आते हैं, तो वो पता है क्या, कई लोग उसको रोकने वाले भी होते हैं, क्या करेगा क्या करेगी वहां जाकर, फालतू पैसा लग जाएगा। अरे भैया, तो अब उनको पता नहीं है, इसलिए वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनको पता जिस दिन लग जाएगा कि नहीं इसका फायदा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।